चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है यदि कैपिटल X इक्वल टू 1 3 5 हो और कैपिटल Y इक्वल टू 1 2 3 हो तो X इंटरसेक्शन Y ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो X इंटरसेक्शन Y का मतलब है ऐसे अवयवों को हमें लिखना है जो कि X में भी है और Y में भी है। तो देखिए पहली बात कि दिया गया है X इक्वल टू 1 3 और 5, Y 1 2 और 3। तो देखिए X में 1 है, Y में भी 2 है, X में 3 है और Y में भी 3 है, लेकिन X में 5 है लेकिन वो Y में नहीं है। तो इस तरीके से X इंटरसेक्शन Y या फिर इसको पढ़ा जाता है X कैप Y भी पढ़ा जाता है। ये हमें मिलेगा 1 3 1 और 3 1 और 3। तो ये सिर्फ दो ऐसे अवयव हैं जो कि X में भी है और Y में भी है। अगर इसे आप वेन डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो पहले हम बना लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट U। यहाँ पर X और Y दो समुच्चय हैं, इनके बीच में 1 और 3 दो ऐसे अवयव हैं जो कि दोनों समुच्चयों पर उपलब्ध है, 5 जो सिर्फ और सिर्फ X पर उपलब्ध है और 2 जो सिर्फ और सिर्फ Y पर उपलब्ध है। तो इस तरीके से हमें X इंटरसेक्शन Y 1 और 3 दो ही हमें ऐसे अवयव मिल रहे हैं जो कि दोनों समुच्चयों पर उपलब्ध है। तो इसलिए हमने लिखा है X इंटरसेक्शन Y इक्वल टू 1 3। अगला प्रश्न है यदि A इक्वल टू A B C और D हो और B इक्वल टू C E F और G हो तो A इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम वही काम करेंगे कि दिया गया है A इक्वल टू A B C और D और B में दिया गया है C E F और G। तो पहले दोनों में जो अवयव कॉमन है उसे हम पहचान लेते हैं। A इसमें है लेकिन B सेट में नहीं है, B A सेट में है लेकिन B में नहीं है, C केवल और केवल C यहाँ पर एक अवयव दिखाई दे रहा है जो कि A में भी है और B में भी है। जो कि A में भी है और B में भी है। केवल और केवल C एक ऐसा अवयव दिखाई दे रहा है जो कि सेट A पर भी उपस्थित है और सेट B पर भी उपस्थित है। इसके अलावा कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि दोनों में उपस्थित हो। तो इस वजह से हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B बराबर C। यही एक अवयव है जो कि दोनों में उपलब्ध है। असंयुक्त समुच्चय। इसे विसंगित या फिर परस्पर अपवर्जी समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। असंयुक्त के लिए हम डिसजॉइंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। और परस्पर अपवर्जी ये शब्द आपको प्रायिकता सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर इसका आपको उपयोग दिखाई देगा, जहाँ पर इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पर ये सेट्स होगा और वहाँ पर घटना होगी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जानेंगे। दोनों का कंसेप्ट सेम है, वहाँ पर आप प्रायिकता के लिए उपयोग करेंगे और यहाँ पर सिर्फ आप समुच्चय के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो असंयुक्त या परस्पर अपवर्जी समुच्चय। तो पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है U, इसमें एक सेट है A और इसमें एक दूसरा सेट है B। यदि दोनों सेट में कोई भी अवयव समान नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है तो ऐसे समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय या परस्पर अपवर्जी समुच्चय कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कर सकते हैं, यदि दो समुच्चय A और B का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो तो समुच्चय A और B असंयुक्त या विसंगित या परस्पर अपवर्जी समुच्चय कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सेट A इंटरसेक्शन सेट B इक्वल टू 5 या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। चलिए इसका एक प्रश्न देखते हैं।
यदि A इक्वल टू 1 3 6 और सेट B इक्वल टू 2 4 5 9 हो तो A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल लिखेंगे। दिया गया है सेट A जिसमें 3 अवयव हैं, 1 3 और 6। सेट B एक दूसरा समुच्चय है, यहाँ पर जो अवयव हैं ये है 2 4 5 और 9। तो देखिए A इंटरसेक्शन B का मतलब है ऐसे अवयव जो कि दोनों समुच्चयों पर उपलब्ध हो। 1 इसमें नहीं है, 3 इस पे नहीं है, 6 इस पे नहीं है। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि सेट A का कोई भी अवयव सेट B में नहीं है और सेट B का कोई भी अवयव सेट A में नहीं है। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। समुच्चयों का अंतर। इसे हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है U, यहाँ पर एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B। समुच्चयों का अंतर, यहाँ पर यदि हमें कहा जाए A माइनस B निकालो, तो यहाँ से अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये जो पूरा पार्ट है ये A है। अब इस A में आपको B के जो अवयव हैं उसे हटाने कहा गया है। तो इस तरीके से यदि शेडेड एरिया में इस भाग को हम हटा दें तो जो हमें छायांकित भाग दिख रहा है ये A माइनस B को प्रदर्शित करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समुच्चयों A और B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो A में है परंतु B में नहीं है। इसे A माइनस B से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि ये A माइनस B जो है ये X है, जहाँ पर X जो है वो सेट A में बिलोंग करता है और ये सेट B में बिलोंग नहीं करता। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना A बराबर 1 2 3 4 5 और 6, सेट B बराबर 2 4 6 और 8। तो यदि हमें A माइनस B निकालने के लिए कहा जाए तो हम ये पहले देखेंगे कि A और B में कौन कौन से अवयव जो हैं उभयनिष्ठ है या फिर कॉमन है। 1 इसमें नहीं है, 2 हाँ इस पे है और इस पे भी है, इसके अलावा 3 नहीं है, 4 हाँ इस पर भी है, इस पर भी है, 6 ये सेट A में भी है और सेट B में भी है। तो ऐसे अवयव सेट A में जो कि B में भी उपलब्ध है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 1 3 और 5। तो इस तरीके से A माइनस B में हमें 3 अवयव मिले, 1 3 और 5। अब यदि इसे उल्टा कर दिया जाए कि हमें B माइनस A निकालने के लिए कहा जाए, तो एक यूनिवर्सल सेट है और ये सेट A है और ये सेट B है। तो B माइनस A यदि निकालने के लिए कहा जाए B माइनस A, तो इसे हम कैसे क्या लिखेंगे X सच दैट X बिलोंग्स टू B। ये B में बिलोंग करता है लेकिन ये A में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये वाला जो छायांकित भाग है केवल और केवल यही जो है ये B माइनस A को प्रदर्शित करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि B माइनस A उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय B में है, A पर नहीं है। यहाँ पर हमें A और B दिया गया था। यदि हमें B माइनस A इस प्रश्न के लिए निकालने के लिए कहा जाए तो हम लिखेंगे B माइनस A इक्वल टू, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से 2 4 और 6 ये 3 ऐसे अवयव थे जो कि A में हैं और 8
इस पे नहीं है लेकिन ये बी में है। तो बी में ऐसे अवयवों को हटा दीजिए जो कि सेट ए में है। तो 2 4 6 ये 3 अवयव हट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अवयव रहेगा जो कि है 8। तो इस तरीके से हम दिए गए समुच्चयों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न लेते हैं। माना सेट ए 3 6 12 15 18 और 21 इन अवयवों का समुच्चय है। सेट बी 4 8 12 16 और 20 ये इसके अवयव हैं। सेट सी ये है 2 4 6 8 10 12 14 और 16 तथा समुच्चय जो डी है ये है 5 10 15 20। तो हमें ज्ञात करना है, इसमें पहला प्रश्न है a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी का मतलब है ऐसे अवयव जो केवल और केवल a में है। तो हम पहले उन अवयवों को अलग कर देते हैं या पहचान लेते हैं जो कि a और b दोनों में है। तो देखिए a 3 इसमें है लेकिन इस पे नहीं है। 6 सेट a में है, सेट b में नहीं है। 12 जो कि सेट a में भी है और 12 जो कि सेट b में भी है। 15 सेट a में है, सेट b में नहीं है। 18 सेट a में है, सेट b में नहीं है। 21 सेट a में है लेकिन सेट b में नहीं है। तो सेट a माइनस b जो है उन अवयवों का समुच्चय है जो केवल और केवल सेट a में है परंतु b में नहीं है। तो हम लिखेंगे 3 6 15 18 और 21। तो ये अवयव केवल और केवल सेट a में है, b में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से हमने a माइनस बी निकाला। इसमें दूसरा प्रश्न है a माइनस सी। तो a और c में कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ है पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। 3 इस पे नहीं है। 6 ये दोनों सेट पर है, a और c पर। 12 हाँ ये सेट a में भी है और सेट c में भी है। 15 नहीं है। 18 नहीं है। 21 नहीं है। तो इस तरीके से सेट a में ऐसे अवयव जो कि सेट b में भी है उसे हम हटा देते हैं। तो क्या बच रहा है हमारे पास 3 15 18 और 21। तो इस तरीके से हमने a माइनस सी ज्ञात किया। इसमें तीसरा प्रश्न है a माइनस डी। तो a और d में जो कॉमन है वैसे एलिमेंट्स की हम पहले पहचान कर लेते हैं। ये a है और ये d है। a 3 जो है a में है, d में नहीं है। 6 नहीं है। 12 नहीं है। 15 जो कि सेट a में भी है और सेट d में भी है। 18 21। तो इस तरीके से केवल और केवल हमें एक अवयव मिला 15 जो कि d में भी है और a में भी है। तो यहाँ पर हमें a माइनस डी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे 3 6 12 18 और 21। तो इस तरीके से हमने a माइनस डी निकाला। इसमें चौथा प्रश्न है b माइनस ए। अब b में जो अवयव हैं उसमें कितने अवयव a के हैं उसे हम हटा देंगे। तो चलिए अभी हमारे पास बड़ा जो सेट है वो b है जिसमें से हमें a को घटाना है। तो यहाँ पर 4 8 12 केवल एक अवयव हमें दिखाई दे रहा है जो कि सेट a में भी है और सेट b में भी है और हमें निकालना है b माइनस ए। तो यहाँ से हम 12 को हटा देंगे तो जो शेष अवयव बच रहा है 4 8 16 और 20 ये जो है ये b माइनस ए को प्रदर्शित करेगा। इसमें पांचवा प्रश्न है c माइनस ए। c माइनस ए। तो c और a में जो अवयव कॉमन है उसे हम पहले पहचान कर लेते हैं। तो 6 जो है वो a में भी है और c में भी है। 12 जो कि a में है और c में है और इसके बाद और कोई अवयव नहीं है जो कि दोनों पर उभयनिष्ठ हो। तो c माइनस ए। तो c में ऐसे अवयव को हम हटा देंगे जो कि a में पर भी उपलब्ध है। तो 6 और 12 को हम नहीं लिखेंगे। तो उसके अलावा जो अवयव है वो क्या है 2 4 8 10 14 और 16। तो इस तरीके से हमने c माइनस ए निकाला। छठवां प्रश्न है d माइनस ए। तो d और a में जो अवयव उभयनिष्ठ है उसकी हम पहले पहचान कर लेते हैं। 5 इस पे नहीं है। 10 इस पे नहीं है।
15 इस पर भी है और ये इस पर भी है, 20 नहीं है। तो इस तरीके से हमें 15 ही एक ऐसा अवयव मिला है जो कि ए पर उपलब्ध है। तो डी माइनस ए, इस पर हम लिखेंगे 5, 10 और 20। अब 7वां प्रश्न है बी माइनस सी। बी माइनस सी, बी और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसकी हमें पहले पहचान करना है। बी ये 4 है जो कि सी पर भी है, 8 4 में ये बी में भी है और सी में भी है, 12 जो कि बी पर भी है और सी पर भी है, 16 जो कि बी पर भी है और सी पर भी है। तो इस तरीके से b माइनस ए, तो यहाँ पर सिर्फ एक अवयव बच रहा है जो कि है 20। तो इस तरीके से हमने b माइनस सी को ज्ञात किया। अब इसमें 8वां प्रश्न ज्ञात करते हैं b माइनस डी। तो b में d को घटाना है, ये b है और ये d है। 4 इस पे नहीं है, 8 इस पे नहीं है, 12 इस पे नहीं है, 16 इस पे नहीं है, 20 केवल और केवल 20 ऐसा अवयव है जो कि b और d में दोनों में है। तो b माइनस डी करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 अवयव मिलेगा जो कि है 4, 8, 12 और 16। तो इस तरीके से आप समुच्चयों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट U है और यहाँ पर एक सेट है A। यदि A एक समुच्चय है तथा U एक समष्टि समुच्चय है तो U उन अवयवों का समुच्चय है। यदि A एक समुच्चय है तथा U एक समष्टि समुच्चय है तो U माइनस A या फिर इसे A डैश से भी दिखाया जाता है और इसे C ऑफ A या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से भी प्रदर्शित करते हैं। यह उन अवयवों को दर्शाता है जो A पर उपलब्ध नहीं है। U माइनस A का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें A के अवयवों को हटा दीजिए। तो यहाँ पर हम जिस भाग को छायांकित कर रहे हैं यह समुच्चय A का पूरक कहलाएगा। यह समुच्चय A के पूरक को प्रदर्शित करेगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A या फिर A डैश या फिर U माइनस A इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू U और X डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो U में सार्वत्रिक समुच्चय में ऐसे अवयव जो कि केवल और केवल U पर उपलब्ध है, A पर नहीं, इसको हम पूरक समुच्चय कहेंगे, समुच्चय A का। तो यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। उसमें से पहला निष्कर्ष यह है कि A और A डैश, A और A का पूरक जो होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा। दूसरा, समुच्चय A और A का जो पूरक समुच्चय है इन दोनों के बीच में कोई भी अवयव नहीं है या फिर यह रिक्त समुच्चय है। इसमें तीसरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक समुच्चय के पूरक का पूरक वह समुच्चय खुद होता है। चौथा, सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक फाई होता है या फिर नल सेट होता है और इसी तरीके से फाई का जो पूरक है यह यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये यहाँ से 5 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहे हैं। प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि माना U इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। सेट A जो है ये है 1, 2, 3, 4। सेट B है
2, 4, 6 और 8 तथा सेट सी है 3, 4, 5, 6। तो हमें ज्ञात करना है पहला है ए डैश। अब ए डैश क्या है? यूनिवर्सल सेट यू में यदि हम ए को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा ए डैश। तो यू में ए को सब्सट्रैक्ट करना है, तो देखिए ये एक जो कि यू में भी है और ए में भी है, 2 यूनिवर्सल सेट में भी है और ए पर भी है, 3 यूनिवर्सल सेट पर भी है, सेट ए पर भी है, 4 यूनिवर्सल सेट पर भी है और यह ए पर भी है। तो इसके अलावा जो अवयव बच गए हैं ये u माइनस ए को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। यदि हमें b डैश निकालने कहा जाए तो हम क्या लिखेंगे? u यूनिवर्सल सेट माइनस सेट b। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो कि सेट b और सेट u या यूनिवर्सल सेट दोनों पर उपलब्ध है। तो देखिए 2 दोनों पर है, 4 ये दोनों पर है, 6 ये दोनों पर है और 8 ये दोनों पर है। तो u में ऐसे अवयव को हम हटा देंगे जो कि b पर उपलब्ध है। तो जो अवयव बच गए u माइनस बी या यूनिवर्सल सेट माइनस सेट b को प्रदर्शित करेगा जो कि b डैश है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, जहाँ पर हमें a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट या पूरक ज्ञात करना है। तो किसी सेट का पूरक जो है वो उसमें हम u को घटा देते हैं। तो u माइनस a इंटरसेक्शन c यदि हम निकालेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो पहले हम a इंटरसेक्शन c ज्ञात कर लेते हैं। a और c में कौन कौन से अवयव हैं जो कि उभयनिष्ठ हैं। तो देखिए 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 ये a पर भी है और c पर भी है, 4 ये a पर भी है और c पर भी है। तो हमें 3 और 4 ऐसे 2 अवयव मिले हैं जो कि a और c पर उपलब्ध है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें 3 और 4 को अगर हम हटा दें, ये 3 और 4 ये 2 अवयव को हटा दें तो हमें जो मिलेगा वो a इंटरसेक्शन c का डैश या फिर a इंटरसेक्शन c का पूरक होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें चौथा प्रश्न है a यूनियन b का पूरक हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस a यूनियन b। तो इसके पहले आप a यूनियन b निकाल लीजिए। a यूनियन b 1, 2, 3, 4। देखिए 1, 2, 3, 4 सारे अवयव हम लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 और 8 ये 2 अवयव और आ जाएंगे। तो ये हमें a यूनियन b मिल गया है। अब हमें u माइनस a यूनियन b निकालना है। तो u में ऐसे अवयव जो कि a यूनियन b में है उसे हम हटा देंगे। 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 ये a यूनियन b पर भी है और यूनिवर्सल सेट पर भी है। 6 और 8 ये 2 और अवयव हैं जो कि a यूनियन b पर हैं। तो इसके अलावा जो अवयव बच गए हैं वो प्रदर्शित करेगा a यूनियन b के पूरक को या a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। तो ये हमें मिलने वाला है 5, 7 और 9। तो ये 3 ऐसे अवयव हैं जो कि a यूनियन b डैश को प्रदर्शित करते हैं। पांचवा a डैश का डैश। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? u माइनस a डैश। अब a डैश हम निकाल चुके हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो u में 5, 6, 7, 8, 9 को हटा दीजिए। 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा जो बच गया ये a डैश के डैश को प्रदर्शित करेगा। और a डैश का डैश यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए ये खुद सेट a के बराबर है और थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि a डैश का डैश a के बराबर होता है और यहाँ से ये संक्रिया लगाने से भी हमें मिल रहा है 1, 2, 3, 4 जो कि सेट a के बराबर है। अब इसमें एक अंतिम प्रश्न है b माइनस c का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस c। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में b माइनस c जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 और 8। अब u में 2 और 8 को हटा दीजिए
ये 2 और ये 8। तो इसके अलावा जो अवयव बच रहे हैं उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। तो ये जो समुच्चय है ये B - C डैश को प्रदर्शित कर रहा है।